गाइस मैं आप जो है दोस्तों आपका और हमारा रक्ष यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो का टाइटल तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इधर को एक ना या जहाज है या कोई ड्रोन है, तीर ऊपर लिखा है, इंडियन झंडा लगा हुआ है। तो देखते हैं कि आई थिंक डिफेंस के रिलेटेड को इंडिया में क्या काम कारनामा सर दिया, वीडियो देखते हैं। भारत की प्राइवेट कंपनी ने बना डाला वो अदृश्य शिकारी जिसने एक झटके में खत्म कर डाला ब्रिटेन का 40 साल का दबदबा। जिस ड्रोन टेक्नोलॉजी तक को सोच भी नहीं पा रहे दुश्मन, भारत ने बना डाला वो आसमानी योद्धा। जल्द करने वाला है वायुसेना में एंट्री। सामने आया भारत की सीक्रेट लैब में तैयार हो रहा भारत का नया योद्धा तीर, जिसने चीन और ब्रिटेन के माथे पर ला दिया पसीना। दोस्तों, ये सवाल नहीं बल्कि उस नई हकीकत की गूंज है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। एक ऐसा भारत जो अब किसी से हथियार खरीदता नहीं बल्कि दुनिया को हथियार बेचता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मेड इन इंडिया चमत्कार की जिसने आते ही रक्षा की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम बात करेंगे उस तीर की जो चलेगा तो भारत की जमीन से, लेकिन उसका निशाना लगेगा दुश्मनों के दिल पर और उसकी गूंज सुनाई देगी बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और लंदन तक। आज के युद्ध मैदानों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। अब जंगें टैंकों, तोपों और सैनिकों के दम पर नहीं बल्कि आसमान में उड़ते उन लोहे के बाजों के दम पर लड़ी और जीती जा रही हैं, जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। आपने यूक्रेन और रूस की जंग में तुर्की के बायराक्टर TB2 का कहर देखा होगा, जिसने रूस के अरबों डॉलर के टैंकों और हथियारों को कबाड़ में बदल दिया। आपने ईरान के सस्ते लेकिन खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन्स को तबाही मचाते देखा होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई ने तो दुनिया को दिखा दिया कि कैसे ड्रोन्स एक पूरी जंग का पासा पलट सकते हैं। ये ड्रोन्स अब सिर्फ जासूसी करने वाले खिलौने नहीं रहे, ये आसमान में उड़ते वो शिकारी बन चुके हैं जो चुपके से आते हैं, अपना काम करते हैं और गायब हो जाते हैं। इस नई सच्चाई को भारत ने न सिर्फ समझा है बल्कि इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी भी कर ली है। एक तरफ भारत दृष्टि 10 जैसे जासूसी ड्रोन बना रहा है तो दूसरी तरफ दुश्मनों के ड्रोन को आसमान में ही भस्म करने वाले काउंटर ड्रोन सिस्टम का जाल बिछा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसने सबको चौंका दिया है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत इसके अगले यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर भी काम शुरू कर चुका है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस नए शस्त्र से जिसका नाम ही उसकी पहचान है, तीर। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इसे बनाया है भारत की शान, इंजीनियरिंग और डिफेंस की दुनिया की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T ने। ये वो कंपनी है जो भारत के लिए परमाणु पनडुब्बियों से लेकर बड़े बड़े पुल बनाती है। और अब इसने भारत की रक्षा के लिए एक ऐसा तीर बनाया है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। सबसे पहले ये समझिए कि ये तीर है क्या। आसान भाषा में ये एक हाईटेक शिकारी गुड्डा है। जी हाँ, एक ऐसा रोबोट जिसे हमारी मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम असली दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल समझकर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस करती हैं। इसका आधिकारिक नाम है TER यानी मैन्यूवरेबल रिकवरेबल एरियल टारगेट, यानी एक ऐसा उड़ने वाला टारगेट जो हवा में किसी भी दिशा में घूम सकता है और मिशन पूरा होने के बाद जिसे वापस बुलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, जब हमारी वायुसेना या थल सेना को अपनी नई नवेली आकाश या S-400 जैसी मिसाइलों का टेस्ट करना होता है तो वो असली दुश्मन के विमान पर तो फायर नहीं कर सकते। यहीं पर तीर काम आता है। ये आसमान में हूबहू एक दुश्मन के फाइटर जेट या क्रूज मिसाइल की तरह उड़ता है, उतनी ही तेजी से, उतनी ही चालाकी से। ये अपने करतबों से हमारे रडार को चकमा देने की कोशिश करता है और तब हमारा डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करके, लॉक करके इस पर मिसाइल दागता है। इससे हमारी सेना को बिल्कुल असली युद्ध जैसे माहौल में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि जब असली खतरा सामने आए तो हमारी मिसाइलें 1 इंच भी न चूकें। तीर की वो ताकतें जो उसे बनाती हैं खास रॉकेट जैसी रफ्तार। इसमें एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोजेट इंजन लगा है जो इसे ध्वनि की गति के करीब उड़ने की ताकत देता है। ये इतना फुर्तीला है कि पलक झपकते ही दिशा बदल सकता है, कहीं भी कभी भी लॉन्च। इसे लॉन्च करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है। एक खास तरह के कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम से इसे कहीं से भी, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़, मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। मायावी छलावे का उस्ताद तीर अपने साथ कुछ जादुई उपकरण लेकर उड़ेता है, जैसे रडार सिग्नल बढ़ाने वाले। ये उपकरण दुश्मन के बड़े फाइटर जेट जैसे F-16 या J-17 का नकली रडार सिग्नल पैदा करते हैं। इंफ्रारेड फ्लेयर्स, ये आग के गोले छोड़ने हैं ताकि हीट सीकिंग मिसाइलों को भ्रमित किया जा सके। धुएं का पर्दा, ये अपने पीछे धुएं का एक पर्दा बना सकता है ताकि उसे देखना मुश्किल हो जाए। एक तीर से कई निशाने। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रिकवरेबल होना।
यानी जब हमारी मिसाइल इसे मार गिराने के बजाय इसके पास से गुजरती है, जिसे मिस डिस्टेंस कहते हैं, तो तीर इसे रिकॉर्ड कर लेता है और पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। इससे हम इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे देश का करोड़ों रुपया बचता है। L&T का यह तीर आत्मनिर्भर भारत का वो चमकता हुआ सितारा है जो साबित करता है कि अब हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद बना सकते हैं और दुनिया में सबसे अच्छा बना सकते हैं। अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। L&T सिर्फ तीर पर ही नहीं रुकी है, वो भविष्य की लड़ाइयों के लिए इसका भी बाप यानी TRNG नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रही है। ये ड्रोन की दुनिया का अगला लेवल है। ये एक HSLFAT यानी हाई स्पीड लो फ्लाइंग एरियल टारगेट होगा। इसका मतलब समझिए, एक ऐसा टारगेट जो बहुत ही तेज रफ्तार से जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर उड़ सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ऐसी ही लो फ्लाइंग मिसाइलों और विमानों से है, जो रडार की पकड़ से बचने के लिए जमीन से चिपक कर उड़ते हैं। तीर NG बिल्कुल ऐसे ही खतरों की नकल करेगा। ये अपने पुराने वर्जन से ज्यादा पेलोड यानी सेंसर, डमी हथियार और फ्लेयर्स लेकर उड़ सकेगा। ये और भी ज्यादा चालाक और खतरनाक दुश्मन की नकल करने में माहिर होगा। इसे खास तौर पर भारत के अगली पीढ़ी के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्रोजेक्ट कुशा और हमारे अपने एमका फाइटर जेट के हथियारों को टेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। बात करते हैं उस पहलू की जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तीर और तीर NG सिर्फ भारत की जरूरतें पूरी नहीं करेंगे, बल्कि ये भारत के लिए डॉलर कमाने वाली मशीन भी बनेंगे। अब तक दुनिया के छोटे बड़े देश ऐसे सिस्टम के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत उन्हें एक बेहतर, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद विकल्प देगा। सोचिए, जब वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया और अफ्रीका के कई देश भारत का तीर खरीदेंगे तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा का भंडार, भारत में डॉलर्स की बारिश होगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। रणनीतिक बेअरहत, जो देश हमसे हथियार खरीदेंगे वो रणनीतिक रूप से हमारे दोस्त बन जाएंगे। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमें एक और मोर्चा मिल जाएगा। ग्लोबल ब्रांड इंडिया, दुनिया में भारत की पहचान एक हथियार खरीदने वाले देश से बदलकर हथियार बेचने वाले डिफेंस सुपर पावर की बन जाएगी। हमने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचकर इसकी शुरुआत पहले ही कर दी है। तीर इस कहानी का अगला सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं, ये दुनिया के बाजार में भारत का वो तीर है जो सीधे निशाने पर लगेगा। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसने इस कहानी को और भी रोमांचक बना दिया है। भारत का तीर बनाम ब्रिटेन का बांशी। तीर के आने से पहले भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देश अपनी सेनाओं की ट्रेनिंग के लिए ब्रिटेन की कंपनी क्विनेटिक्यू के बनाए बांशी एरियल टारगेट का इस्तेमाल करते थे। बांशी एक अच्छा और सफल सिस्टम रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इसने दशकों तक दुनिया के आसमान पर राज किया है, लेकिन कहते हैं ना, हर बादशाह का वक्त होता है और अब बांशी का वक्त खत्म हो रहा है। भारत के लिए बांशी के साथ दो बड़ी दिक्कतें थीं जो हमारी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के रास्ते में कांटा बनी हुई थी। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत थी विदेशी निर्भरता। बांशी ब्रिटेन से आता था। इसका मतलब था कि हर छोटे बड़े पुर्जे के लिए, हर अपग्रेड के लिए हमें ब्रिटेन के आगे देखना पड़ता था। सप्लाई में देरी हो सकती थी और किसी तनाव की स्थिति में ब्रिटेन इसकी सप्लाई रोक भी सकता था। यानी हमारी सेना की ट्रेनिंग की चाबी किसी और देश के हाथ में थी। ये नए भारत को मंजूर नहीं था। दूसरी बड़ी दिक्कत थी कस्टमाइजेशन की कमी। हम बांशी को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने खतरों के हिसाब से बदल नहीं सकते थे। हमें वही मिलता था जो ब्रिटिश कंपनी बनाकर देती थी, लेकिन हमारे दुश्मन अलग हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसे हम खुद अपनी मर्जी से ढाल सकें। इन्हीं दोनों समस्याओं का जवाब बनकर आया है L&T का तीर। ये बांशी के साम्राज्य को चुनौती देने वाला भारतीय शहजादा है। चलिए देखते हैं इस मुकाबले में तीर कैसे बांशी को मात देता है। आत्मनिर्भरता। तीर 100% स्वदेशी है। इसका हर पुर्जा भारत में बनता है। इसकी चाबी, इसका रिमोट कंट्रोल, सब कुछ हमारे हाथ में है। लागत, चूंकि यह भारत में बना है, इसलिए यह बांशी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। हम कम कीमत में ज्यादा और बेहतर ट्रेनिंग कर पाएंगे। बेहतर तकनीक। L&T का दावा है कि तीर प्रदर्शन के मामले में बांशी के बराबर या उससे बेहतर है। इसकी स्पीड, इसकी कलाबाजियां और इसका मायावी छलावा, सब कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारतीय परिस्थितियों के लिए बना। तीर को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक भारत के हर मौसम और हर इलाके में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
तीर का आना सिर्फ एक विदेशी सिस्टम को बदलने की घटना नहीं है, यह एक ऐलान है। यह ऐलान है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। यह ऐलान है कि अब दुनिया के देश हथियार खरीदने के लिए लंदन या वॉशिंगटन नहीं बल्कि नई दिल्ली की तरफ देखेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो पूरी दुनिया सुन रही है। इस शानदार उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तीर ड्रोन भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनाने में कामयाब होगा? L&T और हमारे वैज्ञानिकों के इस कमाल के लिए आपका क्या कहना है? अपने विचार पूरे जोश के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। तो ये था तीर ड्रोन, मतलब वाकई इसकी शक्ल ना मतलब प्लेन टाइप, जिस तरह जब उड़ रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जहाज जा रहा है। अब इसके दो तो तीन काम है। एक तो ये कि ये मतलब जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की तो यही है भाई, उन्होंने अपने मुल्क में बनाया। ये पुर्जा जो है वो अपने मुल्क में तैयार ना इसकी कोई मतलब कोई चीज़, कोई सॉफ्टवेयर, कोई कुछ नहीं, कोई सारा कुछ इंडिया ने खुद बनाया। ये मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी सफलता है इंडिया। हाँ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आज हम भी अगर पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादातर हम अगर ड्रोन लेते हैं तुर्की से, ईरान से कम लेते हैं, तुर्की से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। तो हम अपने मुल्क में बहुत कम बनाते हैं। तो ये इंडिया अब अपने खुद बना रहा है। और इसकी शक्ल, ये जो रडार होता है ना असलम भाई, ये ज़्यादातर डिटेक्ट करता क्या चीज़ करते हैं, ये जो होते हैं ना हमारे फाइटर जेट की जो टेल होती है वो रुकी हुई, उससे हाँ शेप जो होती है उससे ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं। अब इसकी जो शेप है ना, ये सेम टू सेम एक फाइटर जेट की तरह की है। ये जो सामने वाला सिस्टम भाई वो किस तरह बता रहा था, डिफेंस सिस्टम उसको चकमा देगा, उसको तो यही लगेगा ना ये फाइटर जेट आ गया। तो वो या फाइटर जेट उड़ाएंगे या तो अच्छा महंगे वाला जो है ना मजाल मारेंगे। तो ये है भी सस्ता क्योंकि इंडिया के अंदर खुद बना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है खुद तैयार कर रहा है। काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ना कि वो आप वेस्ट जो है उस पर बिलीव कर रहा है और उससे ले रहा है। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अपने मुल्क में तैयार कर रहा है और इसको बड़े पैमाने पर तैयार करने के बाद ये दूसरे ममालिक जैसे वो वियतनाम जो है, उसके बाद काफ़ी 2-3 और नाम भी लिए उन्होंने, उनको बेच सकता है और जिससे कह लें कि रेवेन्यू जो है ना भारी मात्रा में वो जनरेट कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़्यादातर वो दूसरे ममालिक पे रिलाय नहीं करेंगे, ड्रोन्स अपने बनेंगे। अगर ये कामयाब होगा, लगता तो है भाई जो इंडिया जिस हिसाब से बना रहा है, जैसे बरामूस जो है वो बड़ा इनका घातक मिसाइल है। इसके अलावा आप ये जो है ये बड़ा अच्छा जबरदस्त होने वाला है। शेप भी उसकी बता रही कि बड़ी कमाल की उन्होंने बनाई। ये जिस कंपनी का ना, ये कंपनी बनाई पहली मरतबा सुनी है। अच्छा, मेरे जहन में ज़्यादातर था कि यार ये इधर ने बनाया होगा या DRD ने बनाया होगा। ये जो LT लर्जन और का टर्बो इसका नाम बता रहा था, तो ये तो कंपनी मैंने इंडिया की पहली मरतबा सुनी है। और ये है भी इंडियन नाम भी यार इसका अंग्रेज़ों वाली कंपनी का लगता है, शायद इंडियन ही हो LT। तो इसके अब 3-4 खूबियाँ मेन थी। एक तो मैंने पहले बात की कि ये जब उड़ेगा फिजा में तो सामने रडार जैसा ब्लूम। दूसरा ये कि ये मतलब कि अटैक करके ना वापस आ जाएगा। जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं ना वो अटैक करते हैं उधर फट जाते हैं, खुदकुश कर। तो ये उस तरह का नहीं है, मतलब कि ये बार बार इस्तेमाल हो सकेगा। ये भाई भी ये जैसे उन्होंने इजराइल से लिए हुए हैं ना वो ड्रोन्स, तो वो खुद ही एक भाई की किसी की वीडियो देखी थी, उसने बताया था कि ये खुदकश होते हैं। हाँ। ड्रोन्स वापस नहीं आते, वहीं हिट करते हैं और वहीं तबाह हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी यही समझते हैं कि हमने मार गिराया है। लेकिन नहीं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हमला करेगा वापस आ जाएगा, उसको बार 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 यूज़ किया जाएगा। अगर उस पर अटैक नहीं होता, बच जाता है अटैक से, इससे ज़्यादा होता तो कितना करोड़ों अरबों रुपया बचेगा, ठीक है ना। तो इसकी स्पीड और कलाबाजियों जो बता रहा था, मतलब ये अपनी दिशा चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको अपने रिमोट से, इनके कंप्यूटर सिस्टम से इसको प्रोग्राम दे सकते हैं। क्या मतलब फिजा में उड़ते हुए भी इसको चेंजेस इसमें लाई जा सकते हैं, इसकी स्पीड में, इसकी डायरेक्शन में, इसके जो अटैक करने के लिए तो मैं इसको वापस उड़ाने के लिए। तो ये मैं कहता हूँ इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी यही कि अपने मुल्क में बना रहे हैं। और फिर ये कामयाबी है कि ये कामाकाजी नहीं है, ये वापस आएगा। अब कितने डॉलर, ये कितने पैसे बचेंगे,
ठीक है ना। और इससे जब दूसरे मुल्कों को बेचेंगे रेवेन्यू भी क्रिएट होगा। तो ये इंडिया के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत एक टर्निंग पॉइंट ये वाला ड्रामा होने वाला है। अच्छी थी वीडियो, काफ़ी मतलब जाने के लिए इस तरह की चीज़ें यार देखते रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है भाई कि जो मुल्क अपने डिफेंस का निज़ाम जो सिस्टम जो है वो खुद बनाता है, काफ़ी चीज़ें जो है अब इंडिया मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ना डिफेंस का मटेरियल जो है वो सारा अपने मुल्क में बना रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो डॉलर आपने लाखों करोड़ों डॉलर दूसरे मुल्कों को देने होते हैं, आप थोड़ी रकम लगा के थोड़े पैसे लगा के खुद अपने मुल्क में तैयार कर सकते हैं। एक तो जब आप दूसरे मुल्कों को ये डिलीवर करेंगे, उनको बेचेंगे आगे, तो उनके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो भी बेहतर होंगे। जब ताल्लुकात और वो आपके मोहताज हो जाएंगे। हाँ, उसकी ये नहीं कि आपके मतहत रहेंगे। तो यही है ना कि अब जब ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी तो इंडिया जो है वो आगे सेल भी करेगा, और सेल करने से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं इंडिया के करीब भी हो जाएंगे, दोस्त भी बन जाएंगे। बड़ी अच्छी थी वीडियो ये, इंडिया के लिए एक मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की और इंडिया के इंजीनियर खास करके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।